प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और गांधी दर्शन के अंतर्गत हमें जानना है कि धर्म और राजनीति में क्या ताल्लुक है। यह हमें गांधी जी के नजरिए से देखना है कि गांधी जी धर्म और राजनीति के बीच में किस तरह का संबंध स्थापित करते हैं। इस सिलसिले में हम एक बार मिल चुके हैं और मैंने आपसे यह कहा था कि धर्म और राजनीति के बीच के संबंध को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि धर्म क्या होता है। गांधी जी की दृष्टि में धर्म क्या है और धर्म की एक सामान्य अवधारणा क्या है। मैंने आपको धर्म की सामान्य अवधारणा समझाने की कोशिश की थी। एक सरल सी बात बताई थी कि जिस तरह से दुनिया में नदियां अलग अलग हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन पानी अलग अलग रंग का नहीं है। पानी पानी होता है, धर्म धर्म होता है और धर्म को आप जितने संप्रदायों में, उप संप्रदायों में चाहें बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इस कथन का बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन यह विस्तार हम गांधी जी की दृष्टि से करेंगे तो धर्म और राजनीति के संबंध के विषय में गांधी जी क्या समझते हैं वह हम जान सकेंगे। तो गांधी जी ने साफ कहा कि भाई, मेरा जो धर्म है वह धर्म हिंदू धर्म नहीं है। वह हिंदू धर्म नहीं है जिसे लोग हिंदू धर्म समझते हैं। फिर भी मैं इस धर्म का सबसे अधिक आदर करता हूं, लेकिन मैं तो उस धर्म को मानता हूं जो इंसान की फितरत बदल के रख दे, मनुष्य की प्रकृति बदल दे, और यह शक्ति हिंदू धर्म में है तो मेरे लिए यह बहुत बड़ा है। वे कहते थे कि धर्म वह होता है जो आपको सत्य के साथ मिला दे, सत्य से आपको एकाकार कर दे, वह धर्म होता है। और मनुष्य का यह स्वभाव होना चाहिए कि वह सत्य के साथ एकाकार होने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दे। और यह त्याग करना जो धर्म सबसे ज्यादा सिखाता है, मैं उस धर्म को मानता हूं और मुझे यह हिंदू धर्म ने सिखाया है, इसलिए मैं इस धर्म का आदर करता हूं। बड़ी सरल सी बात है। गांधी जी ने यह कहा कि मेरा धर्म कोई औपचारिक धर्म नहीं है, औपचारिक नहीं है। मेरा धर्म कोई प्रथागत धर्म नहीं है। मेरा धर्म तो सब धर्मों का मूल है, और मूल भी ऐसा जो हमें इस सृष्टि का जो निर्माता है, इस सृष्टि को जो बनाने वाला है, जो सृष्टा है, उससे मिला दे। तो अब सुनने में यह बात आपको गरिष्ठ लग सकती है कि पचेगी कैसे। कानों के माध्यम से जो बात हमारे मस्तिष्क तक जा रही है वह पचेगी कैसे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बड़ी सरल सी बात है कि जो हमें इस प्रकृति के साथ एकाकार कर दे वही
सच्चा धर्म होता है। अब उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे धर्म की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। मेरी यदि मेरे धर्म में सच्ची आस्था है, आस्था तो सच्ची ही होती है, यदि मेरे धर्म में आस्था है तो वह मुझे मेरे देश की सीमा भी पार करा देगा, और मेरा धर्म मुझे मेरे भारत प्रेम से आगे ले जाएगा और इसे विश्व प्रेम में बदल देगा। कहते हैं कि एक अर्थ में सही है कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, और इसलिए मैं हिंदू पहले हूं और राष्ट्रभक्त बाद में हूं, क्योंकि मुझे मेरे हिंदू होने ने ही देश से, राष्ट्र से प्रेम करना सिखाया है, और इसी के माध्यम से मैं मेरे प्रेम की यह सीमा जो राष्ट्र तक सीमित है, सीमा का मतलब जब सीमित शब्द काम में ले रहा हूं तो सीमा ही है, कह रही मेरे भारत प्रेम की सीमा को तोड़कर जो मुझे इस दुनिया के प्रेम तक ले जाए वह धर्म है हिंदू धर्म। इसलिए मेरा जो धर्म प्रेम है वह राष्ट्र प्रेम से बढ़कर है। यदि मैं यह कहता हूं जो मैंने अभी कहा, गांधी जी की दृष्टि में कह रहा हूं मैं, कि मैं हिंदू राष्ट्रभक्त से बढ़कर हूं, तो गांधी जी कहते हैं इससे मैं कम राष्ट्रभक्त नहीं हो जाता। सरल सी बात है, आप इसे यूं समझिए कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, उसके बाद मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं, उसके बाद मैं अपने गांव से प्रेम करता हूं, उसके बाद मैं अपने नगर से प्यार करता हूं, उसके बाद मैं अपने राज्य से प्यार करता हूं, उसके बाद मैं अपने देश से प्यार करता हूं, और उसके बाद मैं सारी दुनिया से मोहब्बत करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने परिवार को प्यार करते करते अपने गांव को प्यार करने लगा तो मेरा परिवार से प्रेम कम हो गया। प्रेम कोई खाता बही थोड़े ही है कि इधर बढ़ेगा तो इधर कम हो जाएगा। प्रेम तो प्रेम है, जितना ज़्यादा हम प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम बढ़ता चला जाता है। प्रेम क्या है, यह जरूर एक समस्या है कि लोग इसको सीमित अर्थ में देखते हैं, लेकिन गांधी जी ने इसे बड़े अर्थ में देखा। उन्होंने कहा कि मेरे देश का हित और मेरे धर्म का हित एक ही है। तो कितनी बड़ी दृष्टि थी उस आदमी की, आप समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मुक्ति को भारत की मुक्ति से भी ज्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि मैं अपनी मुक्ति कर पाऊंगा, अपने बंधनों से आजाद हो पाऊंगा, तभी तो देश को उसके बंधनों से आजाद कराने की बात कर सकूंगा। नहीं तो फिर मैं अपने में ही उलझा रहूंगा। तो बड़ा उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जब यह कहता हूं कि मैं अपनी निजी मुक्ति चाहता हूं, व्यक्तिगत मुक्ति चाहता हूं, मैं मेरी जातीय आज़ादी चाहता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने वतन की, अपने मुल्क की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की आज़ादी नहीं चाहता, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलने वाली हैं। मैं अपना परिष्कार करूंगा तो राष्ट्र का परिष्कार भी होगा। मैं अपनी शुद्धता करूंगा तभी तो मेरे मन में अपने से बाहर जो है उसको शुद्ध करने का भाव आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। वे कहते हैं कि भाई किसी आदमी के बारे में यदि यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति धार्मिक है,
तो उसको स्वभाव से भी धार्मिक होना चाहिए। कोई यदि अपनी वृत्ति से, अपने स्वभाव से धार्मिक नहीं है तो वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, भले ही वह उसका प्रदर्शन कितना ही करे, दिखावा कितना ही करे। और उन्होंने कहा कि कोई भी काम इस दुनिया में तब तक नहीं फलता है जब तक व्यक्ति उसको धार्मिक भाव से नहीं करता है। अब आप कहीं ये न सोच लें कि गांधी जी जब धार्मिक भाव शब्द काम में लेते हैं तो फिर वह केवल हिंदू धर्म के प्रति भाव की ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे सभी धर्मों की बात कर रहे हैं। आगे जाके मैं और स्पष्ट करूंगा इस बात को। तो आप देखिए, उन्होंने लिखा है, हरिजन में लिखा है 1 मार्च 1935 को उन्होंने लिखा कि मनुष्य कोई भी काम यदि ईश्वर के नाम पर और उसमें पूरी आस्था रखते हुए करता है, भले ही वह काम उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किया हो, वह काम व्यर्थ नहीं जाता। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब व्यक्ति नाम ईश्वर का लेकर काम करेगा तो उसका फल है वह निश्चित रूप से मिलेगा और अच्छा फल ही मिलेगा। वह काम सफल ही होगा, विफल नहीं होगा। और यदि विफल हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वह काम हमने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपना काम करेंगे तो आप वह काम कभी नहीं करेंगे जो काम नहीं करना चाहिए। मैं गांधी जी की इस बात को इस तरह समझता हूँ कि हमें ईश्वर में आस्था करणीय और अकरणीय का विवेक प्रदान करती है। इसलिए गांधी जी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह धर्म ही है जो व्यक्ति को सही राह पर ले जा सकता है। फिर एक बात उन्होंने और कही, आप इतिहास खोलकर देखिए, चाहे वह लड़ाई ईसाइयों की या मुसलमानों की हो, चाहे वह लड़ाई ईसाइयों और ईसाइयों की हो या मुसलमानों और मुसलमानों की हो, या हिंदुओं और मुसलमानों की हो, या मुसलमानों और मुसलमानों या हिंदुओं और हिंदुओं की हो, यह बात आपको जगह जगह मिलेगी कि वे लोग धर्म के लिए लड़े। ठीक है, यदि आप कर्तव्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए करणीय और अकरणीय का निर्णय लेकर लड़ रहे हैं और वह आपके लिए जरूरी है, वह लड़ाई अहिंसक भी हो सकती है, तब तो हम मान सकते हैं कि आप ठीक हैं। लेकिन जिन लोगों ने तलवार हाथ में लेके, बंदूक हाथ में लेके इसलिए अपने शत्रु बनाए, अपने विरोधी बनाए कि वे हमारे धर्म को मानने लगे, तो यह बहुत गलत हुआ। गांधी जी कहते हैं कि पार्श्विक बल का सहारा लेकर कोई भी धर्म जीवित नहीं रह सकता। हो सकता है कोई धर्म आज आपको जीवित दिखाई दे, लेकिन यदि उसमें हिंसा होगी तो वह कल नहीं रहेगा, यह मान के चलिए। यह जरूरी नहीं है कि वह कल आपके जीवन में आ जाए। मनुष्य का जीवन काल के सामने क्या है? इतिहास के समक्ष मनुष्य की आयु क्या होती है एक आदमी की?
60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, और काल अनंत। इतिहास हम एक सीमा से आगे पीछे मुड़कर देख ही नहीं पाते, तो आगे भी नहीं देख पाते हैं। तो जब भविष्य देख ही नहीं पा रहे हैं तो हमें क्या पता कि ये जो पाश्विकता पे चलने वाला धर्म है ये नष्ट नहीं होगा, कभी न कभी जरूर होगा। ये गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो तलवार का सहारा लेते हैं उन्हें तलवार मार देती है। 9 मार्च 1934 को हरिजन में यह बात लिखी है उन्होंने। और फिर 12 सितंबर 1936 को उन्होंने हरिजन में एक बात और लिखी, बोले धर्म जो है वो जिस तरह से व्यक्ति का होता है उस तरह से राष्ट्र का भी होता है। राष्ट्रों की तरह धर्म भी तराजू पे रखे हुए हैं, तुला पर रखे हुए हैं। जो धर्म और जो राष्ट्र अन्याय, असत्य और हिंसा का सहारा लेकर चलेगा उसका नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। ये बात गांधी जी ने दोबारा कही है। अब क्या धर्म एक है या धर्म एक नहीं है, यह प्रश्न हमारे सामने विचार करने का होगा। उसके बाद गांधी जी हमें यह बताते हैं कि दुनिया के सभी धर्म, यदि वे धर्म हैं, सच्चे अर्थ में वे धर्म हैं, तो अलग अलग नहीं है। यह व्यक्तियों पर निर्भर करता है कि वे किस धर्म से प्रेरित होते हैं, सदप्रेरित होते हैं, दुष्प्रेरित होते हैं, तब वे धर्म का अनुगमन नहीं कर रहे होते हैं, चाहे वे किसी धर्म को मानते हो। ऐसे ही कुछ प्रश्नों की चर्चा हम अगली बार मिलेंगे तब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।